वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टेस्ट बुक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज है 16 जुलाई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे हम सभी को देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी और उसके बाद लास्ट में हम 20 सवाल लगाएंगे। और हम आप सभी को बता देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं 120 दिन का चैलेंज, जिसमें हम मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आपका वन रक्षक, पटवारी, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी ऐसे दरोगा, संपूर्ण सिलेबस को हम 120 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए और टेस्ट चाहिए तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन। तो चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दिवस देख लेते हैं। जैसे कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोलते हैं। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। और देख लेते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और आज है 16 जुलाई और आज मनाया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस, एआई प्रशंसा दिवस। ठीक है, तो आपको ये सारे दिवस याद रखने हैं। हम डेली इनका रिवीजन करते हैं, आप इन्हें नोट करके चला करो। अब देखो, मछली उत्पादन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो आपको आंध्र प्रदेश बताना है। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर समुद्री मछली उत्पादन में पूछा जाए तो आपको तमिलनाडु बताना है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें, विश्व में भारत की बात करें, तो विश्व में मछली उत्पादन में भारत की दूसरी रैंक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है। अब यूपी स्पेशल देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में यूपी के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर रख दिया। आपको पता होना चाहिए ये भरतनगर अयोध्या में है। देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यह गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। यहाँ की जो नृत्य है वो कथक है, चरगुला है। राजकीय चिन्ह 1938 में शामिल किया गया था। इसमें क्या होता है भैया, धनुष बाण होता है, भगवान राम का प्रतीक है। इसमें 2 धाराएं होती हैं जो गंगा यमुना के संगम को दिखाती हैं। और मछलियां हैं जो अवध के नवाब से ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देखो, ग्रीन डाटा सेंटर नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। मिशन जीरो पॉवर्टी लाने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। और देखो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया। और देखो, शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस चिकित्सा योजना लाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। डीजी रोवर जैसे विशेष भूमि मापन अधिनियम भैया उत्तर प्रदेश में है। पहला ईट राइट कैंपस चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में है। तो इतनी सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। अब कर्नाटक स्पेशल देख लेते हैं। तो देखो, कर्नाटक में भैया देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहला एआई विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो आपको बता देना है कि कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जहां पर पहला एआई विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। देखो, कर्नाटक है ना भैया, कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन है। और शराब में अल्कोहल के आधार पर टैक्स भी लगाया जाता है। कुछ नेशनल पार्क के भी नाम याद रखने हैं, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, कुंद्रेमुख। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में नए फॉरेस्ट मोड की खोज हुई है। ठीक है, फॉरेस्ट मौत नहीं है, फॉरेस्ट मोड है ये, आपको ध्यान रखना है। गुजरात स्पेशल देख लेते हैं। तो भारत का पहला एआई हाइपर स्केल डाटा सेंटर यहीं पर है। C-95 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट यहीं हुई है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस भी यहीं पर चलाया जा रहा है। और अग्निवीरों को क्लास 3 में पदों में 20% का आरक्षण दिया जाएगा। देखो, अहमदाबाद में ना स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए क्यूआर कोड प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कंपलसरी है। ये हम पहले का करंट अफेयर अपन रिकॉल कर रहे हैं साथ साथ में। आज का गुजरात को लेकर जो करंट अफेयर वो है, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को गुजरात में जीआई टैग दिया गया। किन 2 प्रोडक्ट को, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ, इन सबको जीआई टैग दिया गया गुजरात के। इसके अलावा कच्छ खारेक,
अमलसाड़ चीकू, इनको भी गुजरात में जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर स्पेशल देख लेते हैं। तो देखो जम्मू कश्मीर ने कुष्ठ रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है। कुछ जीआई टैग भी जम्मू कश्मीर को मिले हैं, जैसे पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, मुस्क बुद्धि चावल। अब आपको पता है, अपन कुछ दिन समय पहले पढ़ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर ने अलेको चेरी और सेंट्रोस प्लम को एक जो खेप है किसे भेजी है, यूएई को भेजी है, संयुक्त अरब अमीरात को भेजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का क्या है कि दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह कौन सा है भैया, बोध है। स्पेस देखो किसने लॉन्च किया है इसे, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और जो ये बोध है किससे चलता है, परमाणु ऊर्जा से चलता है, संचालित होता है। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ध्यान रखने हैं कि 16वीं बिम्स्टेक की जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति की वार्ता टोक्यो में हुई है। आरबीआई आंतरिक लोकपाल सम्मेलन कहाँ हुआ है भैया, तीसरा संस्करण है, ये कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। देख लेते हैं। तो B10 ने सोशल मीडिया पर आधी रात का कर्फ्यू लगा दिया है। ये देखो बेसिकली 16 और 17 साल के बच्चों के लिए लगाया है। और इसका जो उद्देश्य है कि जो किशोर अवस्था के जो बालक हैं वो रात को क्या है उठकर नेट वगैरह चलाते हैं, मौज काटते हैं, इसीलिए B10 ने भैया वहाँ के बच्चों के लिए कानून बना दिया कि अब 16 से 17 साल के बच्चों का रात को नेट ही नहीं चलेगा, आराम से सो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। B10 के प्रधानमंत्री का नाम कीर स्टार्मर है, उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी है। महत्वपूर्ण सूचकांक व नियुक्ति देख लेते हैं। देखो फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन में नीता अंबानी का शीर्ष स्थान है। टाइम आउट हैप्पी सिटी इंडेक्स में लंदन टॉपर है। FTF के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल हैं। UCC उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष जस्टिस संजना प्रकाश देसाई है। तो हम डेली महत्वपूर्ण नियुक्तियां और सूचकांक भी देखते हैं। अब आ जाते हैं शानदार तरीके से सवाल देखते हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आज 16 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर रख दिया, तो वो अयोध्या है भैया। भारत में पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ हो रहा है, तो भोपाल में हो रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है, तो आपको पता है कि यह राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। बोर नामक दुनिया का पहला परमाणु से चलने वाला उपग्रह हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको मैंने बताया था स्पेस एक्स। हाल ही में किस राज्य में ऊंझा जीरा ऊंझा सौंप को GI टैग मिला है, तो यह राज्य है गुजरात। 16वीं विस्मैक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर होगी भैया, नई दिल्ली में होगी। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किसे शामिल किया गया, तो नीता अंबानी को शामिल किया गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल का तीसरा वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर किया है, मुंबई में किया है। किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है, तो यह है भैया ब्रिटेन। हाल ही में रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने प्रदेश में कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है, तो जम्मू कश्मीर है। 12वां सवाल, 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता का आयोजन हाल में कहाँ किया गया, तो टोक्यो में किया गया। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है समग्र रूप से, तो भैया आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने जीता है, ध्यान करना है। हाल ही में FDF के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, विवेक अग्रवाल बने हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किसने लागू की है, तो वो केरल ने लागू की है। जापानी माचा का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है। 18 मीटर क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा है भैया, तो ये कामराज पोर्ट है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। टाइम आउट ऑफ हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पे है, तो लंदन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके इसी का टेस्ट लगा कर देखो। अगर तुमसे सवाल नहीं बनेंगे तो भैया चैनल पे दोबारा मत आना। और ओवरऑल तुमसे चीज़ें बननी चाहिए, मैं इतना कहता हूँ। तो एप्लीकेशन का नाम सर्च करना टेस्ट हुक रिवीजन, बढ़िया तरीके से इनके नोट्स बनाओ, फिर जाकर टेस्ट लगाओ, तुम्हारी शानदार पढ़ाई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।